जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास 10th बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 2027 में यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि बाबू इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमारा कई बार रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन ज़्यादा करके आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं? तो बाबू हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। क्या हो जाएगा बाबू? कोशिका। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो बाबू प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? अगर ये क्वेश्चन है तो अब बाबू सीधे ऑप्शन लगा के चले आएंगे, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मनुष्य में श्वसन किस अंग से होता है? तो बाबू फेफड़े से होता है। किससे होता है? फेफड़े से होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्या है क्वेश्चन? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी हम ये भी कह सकते हैं, हमारा जो खून या रक्त होता है वो किसके कारण लाल होता है और क्यों कलर नहीं होता है? तो बाबू वो जो हमारा खून लाल रंग का होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किससे होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है या क्लोरोफिल से होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से शुरू होती है। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? क्या है क्वेश्चन? मनुष्य का हृदय कितने कक्षों का होता है? तो बाबू 3 कक्षों का होता है। कितने कक्षों का होता है? 3 कक्षों का। तो बाबू ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? क्या है क्वेश्चन? ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बाबू आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो बाबू जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। क्या है क्वेश्चन? पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो बाबू जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो बाबू 32 दांत होते हैं। जाहिर सी बात है, आपको भी पता होंगे। अगर नहीं पता तो अब से जान लो कितने दांत होते हैं। बाबू 32 दांत होते हैं। ये भी आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि मनुष्य के दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो बाबू 4 प्रकार होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। सॉरी यार बाबू, याद नहीं है, सॉरी भूल गया, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं रहते बाबू। ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप इनको याद कर लेना, ठीक है। श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? क्या है क्वेश्चन? श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? तो बाबू CO2 निकलती है। कौन गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। पौधों में भोजन कहाँ बनता है? जाहिर सी बात है बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। रक्त का तरल भाग क्या है? रक्त का तरल भाग क्या है? तो बाबू वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। अगर आपसे कोई पूछे रक्त का तरल भाग क्या है तो बाबू क्या आप बोलेंगे? प्लाज्मा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बाबू त्वचा है। कौन सा अंग है? वो त्वचा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है या हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइट्रोकांड्रिया। क्या है? माइट्रोकांड्रिया इसका पावर हाउस है। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो बाबू श्वसन में हमारी O2 गैस ली जाती है। कौन सी गैस? O2 गैस ली जाती है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बाबू पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रंध्र में होता है।
कहाँ होता है? रंध्र में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन बाबू आप याद कर लेना। तो क्या है क्वेश्चन? कोशिका की खोज किसने की थी या किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। रक्त समूह कितने होते हैं? वो रक्त समूह जो हमारे हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो बाबू दांत का इनेमल। क्या है बाबू? दांत का इनेमल। पाचन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बाबू जो हमारा पाचन में पाया जाता है HCl पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या है क्वेश्चन? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बाबू वो स्वकर्वी होता है। क्या होता है? स्वकर्वी होता है। आपसे अगर कोई पूछे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप जाहिर सी बात बता देंगे उसको स्वकर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है बाबू। क्या होता है? रिकेटस होता है। रक्त के थक्के बनने में रक्त के थक्के बनाने में कौन मदद करता है? ये भी हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए इसको याद कर लेना। रक्त के थक्के बनाने में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसुलिन कहाँ बनता है? तो बाबू ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्न्याशय में बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एल्वियोली में बनता है। कहाँ बनता है? एल्वियोली में बनता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बाबू ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? 2-3 बार में याद करेंगे तो आपको जाहिर सी बात से याद हो जाएगी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बाबू ये क्वेश्चन हमारे कई बार पूछे गए हैं, इसीलिए इसको याद कर लेना। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है बाबू? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए का मुख्य रूप से डीएनए का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन क्या हमारा? डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो बाबू ये भी नाभिक ये साइटोप्लाज प्लाज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? क्या क्वेश्चन? डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो बाबू अनुवांशिक जानकारी संग्रह करना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। आरएनए का मुख्य कार्य कौन सा है? तो वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। मस्तिष्क किस तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर अगला है, शरीर में पानी लगभग कितना होता है? तो बाबू शरीर में पानी जो हमारा 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 70% होता है। कितना परसेंट होता है? 70% होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों की जड़ का कार्य क्या होता है?
वो पौधों की जड़ का कार्य होता है जल लेना। क्या होता है? जल लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खून को शुद्ध कौन करता है? वो जो खून को शुद्ध करता है वो हमारा है किडनी। कौन करता है? किडनी करता है। पौधों में बीज कहाँ बनते हैं? तो वो पौधों में जो बीज है वो फूल में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? फूल में बनते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र, यानी रक्तचाप किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फी स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य क्या है? बाबू ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको याद कर लेना। आरबीसी के कार्य क्या है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ले जाना। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ले जाना। डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड बाबू, क्या है? आरबीसी के कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोग से रक्षा करना। क्या है? रोग से रक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 सेल्सियस। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो बहु पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र में होता है। कहाँ होता है? रंध्र में होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। कितने होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, यानी 7.4। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृति। कौन है? यकृति है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग क्या है? क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग मस्तिष्क है। क्या है बाबू? मस्तिष्क है। अपशिष्ट पदार्थ कहाँ इकट्ठा होता है? क्या है क्वेश्चन? अपशिष्ट पदार्थ कहाँ कहाँ इकट्ठा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्राशय में इकट्ठा होता है। कहाँ होता है? मूत्राशय में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? क्या है क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके 2027 के एग्जाम में जरूर आएंगे। ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो तो आपके 8 से 7 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।